लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था और हमने क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ा था। हमने डिटरमिनेंट कंप्यूट करना सीखा था और हमने क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ा था। होल्ड ऑन। तो आज मजीद डिस्कस करते हैं। तो डिटरमिनेंट याद है आपको या भूल गए हैं आप लोग? याद है सर। याद है, चलो देखते हैं कितना याद है। मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी थी आप लोग को, रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी आप? नहीं भेजी सर। कुछ नहीं भेजा सर। अच्छा जी, आज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आमतौर से पेपर में आया करता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। ईशा की नमाज कितने बजे है भाई वहां पर? 9:15 सर। हमारे यहाँ 9 बजे हो गई है, तो लिहाजा क्लास का टाइम देखना पड़ेगा। अच्छा जी, होल्ड ऑन। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। सही है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। एक तो होता है कि नंबरों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। सर नंबरों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखो दो किस्म के होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस मिसाल पर मेरे पास लिखा हुआ है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, क्योंकि 1 जो होता है वो आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 1 आना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आइडेंटिटी आता है, यानी कि 1 आता है। तो मल्टीप्लाई करने से जो निकलता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है। अगर लिखा हुआ है -4, तो -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/4। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी यानी कि 1 मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, नंबरों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह अगर कोई नंबर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसका एक दफा और अपॉन कर दो तो फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये नंबरों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स ए का हमने ये नंबर है और ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को म्यू लिखते हैं। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आती है हमारे पास। तो इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हमें इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, ताकि हमें जवाब क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। इसमें देखो जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मैट्रिक्स आता है, नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर आता है। इस नंबर को आइडेंटिटी कहते हैं, 1 को हम आइडेंटिटी कहते हैं। इस तरह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। बहरहाल हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं। आज हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है इस बात को देखते हैं। अच्छा, हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। डिटरमिनेंट के बारे में आपने पढ़ा था कि हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, कुछ याद है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं फाइंड कर सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है, कोई बताएगा मुझे? 2/2, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 10/10, 20/20, 30/30, 100/100, इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी जिसमें रॉज और कॉलम बराबर हो, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसको हम कहा जाता है कि उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अच्छा, इसी तरह अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता भाई, हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। तो पहली बुनियादी बात ये कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, द इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, यानी कि अगर ए का इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए नोटेशन होती है हमारे पास ए इनवर्स, इस तरह लिखते हैं। अगर आप मैट्रिक्स बी का इनवर्स निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे इस तरह बी इनवर्स। अगर किसी मैट्रिक्स सी का इनवर्स निकाल रहे हैं तो नोटेशन क्या होगी? सी इनवर्स, यानी इस तरह लिखा जाता है। तो इनवर्स की नोटेशन ये है, for any square matrix A, the inverse of A denoted by A minus A raised power -1 is given by this। ये inverse of a matrix का फार्मूला है।
A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फार्मूला है, यानी कि आज जो हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो उसका फार्मूला ये है। अच्छा सर, तो हमें इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। जी हाँ, दो चीजें चाहिए। एक तो आपको ये चीज चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ A, और एक आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ A। अगर किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालना है आपने, अगर A का इनवर्स निकालना है तो आपको A का डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा और A का एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एक काम तो आपको आता है, यानी डिटरमिनेंट निकालना तो आपको आता है या भूल गए हो? आता है सर। आता है। तो इसका मतलब है कि इनवर्स निकालने का फार्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A को हम इस तरह लिखते थे, हमें याद है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालना हमें नहीं आता, जो कि आज हम सीखेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना हमें आता है। तो जब भी कभी इनवर्स निकालने के लिए हमें कहा जाएगा तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है और एक मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो अब हम इनवर्स निकालना देखते हैं। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ A को 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपने शायद क्रैमर्स रूल के अंदर भी देखी थी कि A का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, वरना आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। ये बात हमें याद है। तो इसी तरह इनवर्स निकालने के लिए भी डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और 0 से डिवीजन तो मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है, तो लिहाजा ये अनडिफाइन हो जाएगा और हम A इनवर्स कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा जब कभी हम क्वेश्चन का इनवर्स निकालने जाएंगे तो हमें पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर इत्तेफाक से इसको डिटरमिनेंट 0 आ गया तो फिर आप एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, बल्कि आप कह देंगे द A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया है। तो लिहाजा शर्त ये है, कंडीशन ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ A को 0 नहीं होना चाहिए। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा A और हमसे कहा जाएगा इसका A इनवर्स फाइंड कर दीजिए। तो हम उसके दो स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और फिर तीसरे स्टेप में हम फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो लिहाजा जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इनवर्स निकाल दीजिए। सर आप तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे थे यार, इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है, अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है इनवर्स निकाल दीजिए, और आगे एक और बात भी आपसे कह रहा है जिसको अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी हम ये बात नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम पहला काम सीख रहे हैं, हमें तो इनवर्स निकालना है। तो हमें इनवर्स निकालना है, तो मैट्रिक्स से आपको दिया हुआ है, क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर। हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इसको इनवर्स निकालने जाते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे? कोई रिकॉल करे? यस सर। जबानी बताइए, बता दीजिए स्टेप कैसे निकालते थे आप। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे सर। एक्सीलेंट, शाबाश। फिर 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? कुछ याद है कैसे निकलता था? कुछ याद है जबानी? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, मसलन और इसमें कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। माइनस फार्मूले का होगा, सही है जी। तो देखते हैं जी, इनवर्स निकालना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, मैट्रिक्स से हमने कॉपी किया। पेपर में क्वेश्चन तो कॉपी नहीं करना आपने सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। पहले आपने ए को कॉपी किया, ये मैट्रिक्स ए है। भाई म्यूट कीजिए अपने आप को, बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है बहुत। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए कॉपी करेंगे। सही है जी, मैट्रिक्स ए कॉपी कर दिया हमने। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप है कि डिटरमिनेंट निकालना। तो मैंने हेडिंग बना दी, फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जी हाँ, लिख दिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में। सर 2/2 का बड़ा आसान है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फार्मूले का 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 12 माइनस 5 2 10, 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। 2 तो 0 के बराबर नहीं होता, तो लिहाजा इसको नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि आगे प्रोसीड कीजिए। अब आपने आगे प्रोसीड करना है, तो डिटरमिनेंट निकालना हमें आता था, हमने ए को कॉपी किया, तो पहले हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, ये पुराना स्टेप था। अगर सर ये 3/3 का भी आ जाए तो भी मुझे डिटरमिनेंट निकालना आता है। आप हमें सिर्फ एडजॉइंट निकालना सिखा दीजिए तो हमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। जी हाँ, तो एडजॉइंट निकालना देखते हैं। आपने हेडिंग बनाई फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। अब सेकंड स्टेप है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एडीजे। एडजॉइंट को एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एडीजे।
और डॉट लगा देते, मींस एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, सही है जी। अच्छा, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जरा ध्यान से सुनिए, मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, थोड़ा सा 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा 2 by 2 का। ये सर क्या लिखा हुआ है, A11 A12, ये A11 नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम। सर क्या मतलब A11 प्राइम? ये 11 का मतलब ये है कि ये जो पहली वाली A11 इसके नीचे लिखा हुआ है, सफिक्स में लिखा हुआ है, ये पहला वाला 1 रॉ की पोजीशन को बता रहा है और दूसरा वाला 1 कॉलम की पोजीशन को बता रहा है। क्या मतलब, ये पहली रो है ना, ये देखो ये पहली रो है, ये पहली रो है, पहली रो में पहला कॉलम, पहली रो में दूसरा कॉलम। देखो ये कॉलम 1 है ना, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये R1 है, और ये R2 है, रॉ 2 है। तो ये रॉ 1 का पहली रो पहला कॉलम, और ये रॉ तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है, कॉलम बाद में आता है। पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये पोजीशन को बता रहा है। अच्छा, पोजीशन को बता रहा है, A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम। सर ये प्राइम क्यों लगाया है? क्या खूबसूरती के लिए लगाया है? नहीं, खूबसूरती के लिए नहीं लगाया, अभी बताएंगे हमने क्यों प्राइम लगाया है। बहरहाल, अच्छा, तो आपने हमसे ये कहा सर ये एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने लेट किया है, तो ये क्या हमें लेट करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको लेट करना पड़ेगा। A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2 by 2 का मैट्रिक्स है। अगर सर ये ए मैट्रिक्स 3 by 3 का होता, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं एडजॉइंट को कैसे लेट करता? उसमें तो 3 रो और 3 कॉलम होते, तो मैं कैसे लेट करता? सर ट्रांसपोज तो लगा दीजिए, ट्रांसपोज लगाना तो हमें आता है, तो कोई बता सकता है मैं कैसे लेट करता? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट prime, रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, third column. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आर यू गेटिंग? Yes, sir. सर ट्रांसपोज निकालना तो हमें आता है, एडजॉइंट का फार्मूला आपने लिखा हुआ है, ट्रांसपोज निकालना तो मुझे आता है जी। सर ये A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम की अगर वैल्यू मिल जाए तो हमें एडजॉइंट मिल जाए। जी हाँ, अगर आपको A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम की वैल्यू मिल जाए तो आपको एडजॉइंट मिल जाए। तो सर ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये बहुत ध्यान से सुनिए कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि पहले मैं ए को कॉपी कर लेता हूँ, जरा होल्ड कीजिए। ए हमारा क्या है? 3524। ए हमारा है 3524। ए हमारा है 3524। ए हमारा है 352। ए हमारा है 352। ए हमारा है 352। ए हमारा है 352। ये मैंने ए कॉपी कर लिया, अपने सामने नजरों के रहे। अच्छा जी, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? सर पहले A11 प्राइम की निकालनी है, फिर A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम। इसे हम कहते हैं कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं। बहरहाल A11 प्राइम की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें दो वैल्यू निकालने में दो चीजें, एक तो है फार्मूले की साइन, एक तो है फार्मूले की साइन और एक है वैल्यू। दो चीजें आती है। सर फार्मूले की साइन कैसे निकलती है? फार्मूले की साइन ऐसे निकलती है कि -1 हमेशा फार्मूले का आता है, -1 हमेशा फार्मूले का आएगा, और इसके ऊपर जो नंबर प्लस में आ रहे हैं वो असल में यहाँ पे जो नंबर मौजूद है ना, दोनों 1 1, वो दोनों प्लस हो रहे हैं। सर -1 हमेशा फार्मूले का आएगा? जी हाँ, -1 हमेशा फार्मूले का आएगा। सर -1 की पावर कैसे बनेगी? यार जो इसके सफिक्स में उससे पावर बनेगी। यहाँ पे 1 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। तो सर अगर ये 1 2 है तो पावर में 1 + 2 हो जाएगा। जी हाँ, ये देखिए 1 + 2। अच्छा, -1 फार्मूले का और इसकी पावर में नंबर प्लस करके लिख दो। तो सर 2 1 के लिए क्या होगा? यार -1 फार्मूले का 2 + 1। अच्छा सर 2 2 के लिए क्या होगा? यार -1 फार्मूले का 2 + 2। अच्छा सही सही, यानी कि -1 हमेशा फार्मूले की होगी। जी हाँ, -1 हमेशा फार्मूले का होगा। अच्छा, -1 फार्मूले का होगा। अच्छा, ये दूसरी चीज कैसे निकली हुई है? ये वाली दूसरी चीज कैसे निकली हुई है? हाँ, दूसरी चीज के बारे में बता रहा हूँ। क्या आपको ये आइडिया हो गया? हाँ सर, कुछ आइडिया हो गया कि -1 फार्मूले का होगा और इसकी पावर में नंबर वो आएंगे प्लस में जो इसके सफिक्स में मौजूद है, यानी 1 + 1। सर ये 4 कैसे आया? ये कोफैक्टर से आया है 4। सर कैसे कोफैक्टर से 4 आया? A11 प्राइम की पोजीशन कौन सी है? सर ये पहली वाली पोजीशन है। तो निकालने का ए में पोजीशन इसकी क्या होगी? सर ए में पोजीशन ये वाली होगी, पहली पोजीशन है तो ए में ये वाली पोजीशन होगी। इसका कॉलम भी छोड़ दीजिए, इसकी रो भी छोड़ दीजिए, तो क्या बचा? 4। 4। ये 4 कॉपी कर दिया। अच्छा,
यानी उसकी लोकेशन पे जाके उसका कॉलम उसकी रो छोड़ दें। ये तो हमें आता है कॉलम रो छोड़ना, तो जो बचेगा वो लिख देंगे। अच्छा, ये जवाब कैसे आया तो बात की बात है। अभी और प्रैक्टिस करते हैं। A12 प्राइम के लिए फार्मूले की साइन क्या होगी? माइनस माइनस फार्मूले की साइन होगी, पावर में क्या आएगा? उसके सफिक्स में जो क्या है सफिक्स में उसके? 1 + 2 1 + 2, ये फार्मूले की साइन आ गई। अब कैसे करें? A12 इसकी पोजीशन क्या है? सर पोजीशन तो इसकी ये दूसरी वाली है, तो ए में देखें तो फिर ये वाली है। हाँ, A12 की पोजीशन ये वाली है, तो वैल्यू लिखने के कैसे? कॉलम भी छोड़ दो, इसकी रो भी छोड़ दो, क्या बचा? 2 ये कॉपी। अच्छा सर, हम बताएं अब आपको? जी बताइए। अभी A21 है, -1 तो फार्मूले का होगा, पुरानी बात है, और इसकी पावर सफिक्स में जो होगा 2 + 1 वो आ गई। अब ये बताइए आगे वाला नंबर कैसे आएगा? A21 की लोकेशन ये वाली है। अब जरा आप मुझे बताइए कि क्या आएगा, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि क्या आएगा। A21 की लोकेशन ये वाली है, तो इसका मतलब ये वाली लोकेशन होगी। तो अगर ये लोकेशन होगी तो कैसे निकालते थे? क्या आएगा? कॉलम भी छोड़ दो, रो भी छोड़ दो। 5 आएगा। 5 आएगा। 5 लिख दिया। A22 के लिए क्या होगा? A22 प्राइम इक्वल टू -1 फार्मूले का 2 + 2 पावर आ गई। अब बताइए, मुझे बताइए खुद से, मैं नहीं बता रहा, खुद बताइए। A22 की लोकेशन ये वाली है, तो मैट्रिक्स में लोकेशन ये वाली होगी। 3 3 आएगा। इस्तगफार पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। 3 आएगा या 2 आएगा? सर आपने गलत बनाया है भाई, मैंने सही बनाया है ये। कैसे लगाएंगे क्रॉस? इसकी रो भी छोड़ देंगे, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, क्या बचा? 3 बचा। अच्छा जी, अब ये रिजल्ट कैसे आए? ये रिजल्ट कैसे आए, ये रिजल्ट निकालने का तरीका, आखिरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। -1 की पावर क्या बनेगी? ये भाई क्या बनेगी -1 की पावर? 2 बनेगी ना। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है ना। तो ये -1 की पावर कभी 2 बनेगी, 3 बनेगी, कभी क्या बनेगी, कभी क्या बनेगी। आसान सी बात ये है, इवन नंबर ऑड नंबर जानते हैं आप लोग? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। यस सर। इवन ऑड नंबर आप पहचानते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर दो इनके जोड़े बन जाए, दो जोड़े। क्या तो मतलब? 0 2 4 6 8 10 12। हाँ, ये इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कैसे होते हैं? 3 है सर। 1 1 2 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33। सही है, ये सारे ऑड नंबर हैं। और इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 है, ये इवन नंबर है। अगर -1 की पावर इवन नंबर होगी तो जवाब प्लस होगा। -1 की पावर अगर ऑड नंबर होगी जवाब माइनस होगा। मिसाल मैंने कहा आपको -1 की पावर 100, तो जवाब क्या होगा? प्लस होगा सर, प्लस। क्या होगा? प्लस सर। अगर -1 की पावर है 99, माइनस सर। माइनस। तो आसान सी बात यह है कि पावर बड़ी हो या पावर छोटी हो, हमें से कोई मसला नहीं, हम तो इवन ऑड को देख लेंगे। तो -1 की पावर 2 इवन होता है ऑड होता है? इवन है सर, इवन। इवन होता है। तो इससे जवाब क्या निकलेगा बाहर? -2। अबे अल्लाह अल्लाह के बंदे, स्क्रीन पे देखो यहाँ पे यार, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं यार, इसकी बात कर रहा हूं। -1 की पावर 2 क्या निकला यहाँ से? प्लस आया। और जब प्लस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +4 आएगा। जब प्लस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। प्लस तो लिखते नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे चलो, अब दूसरे वाले के लिए जवाब बता।
सर -1 को छोड़ देंगे क्या? देखो हमने ये कहा कि देखो 1 की, देखो अगर मैं यहाँ पे ये देखो, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको कहें +1, आप ये कह रहे हैं नंबर कहाँ चला गया, आप यही कह रहे हैं ना? जी सर। तो ये +1 आ गया, चलो मैं 1 लिखते, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगी ना, +1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या होगा? 4 एकम 4 और +4। तो इसलिए हमने आपको आसानी के लिए बताया है, आसान बात पे इक्तिफा करो कि जब भी -1 की पावर इवन आ जाए तो जवाब प्लस, माइनस की पावर ऑड आ जाए जवाब माइनस। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में सर, ब्रैकेट में जो -1 है ब्रैकेट के अंदर, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर? कौन सा ब्रैकेट के अंदर? सर ये बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो, हाँ क्या कह रहे हो? फिजिकल टू -1 है ना सर ब्रैकेट के अंदर, फिर 1 + 1 है ऊपर। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो? 1 + 1 है। इसकी बात कर रहे हो नहीं या सर, ये क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन ये की लेफ्ट साइड है। इसकी तो अभी हम यहाँ पहुंचे नहीं है ना, अल्लाह के बंदे सबर करो। सेकंड वाले की बात कर रहे हो? सेकंड वाले की बात कर रहे हो भाई? नहीं सर, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर वाले की बात कर रहे हो? ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो -1 की पावर क्या होगी ये? की पावर से +1 1 + 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी, तो 2 इवन नंबर है ऑड नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर है, तो जब -1 की पावर इवन नंबर होती है तो जवाब क्या आता है? प्लस आता है। तो यहां से इसका जवाब आया प्लस, तो जब ये इसका जवाब आया प्लस, तो जब ये प्लस मल्टीप्लाई होगा 4 से तो क्या आएगा? 4 आएगा। समझ में आया नहीं आया? बताओ, अगर नहीं आया तो बोलो। दिमाग में कंफ्यूजन है तो बोलो दोबारा। समझ में आ गया सर ये, लेकिन इससे पहले इसकी यार इसको हम रिजॉल्व करके करते हैं, समझ जरा में आ सब। गया, इससे पहले जो 1 लिखा हुआ ना -1 सर। हाँ देखो, -1 की पावर जब भी -1 कभी, जो लिखा हुआ ना सर, ये इस पे क्या हाँ करेंगे? अरे इस पूरे का जवाब है ना अल्लाह के बंदे। देखो जब माइनस, ये देखो जब -1 की पावर इवन नंबर होगी तो उसका जवाब सिर्फ प्लस होगा। -1 की पावर जब इवन नंबर होगी तो इस पूरे का जवाब प्लस होगा। तो जब -1 की पावर 2 जो कि इवन नंबर है तो इस पूरे का जवाब प्लस होगा। और जब क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब +4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा। नहीं आई? ठीक है सर। नहीं आई? नहीं आई आ गए सर, है? आ गए सर, आ आ गए, गई सर, आ आ गए गई सर। सर। हाँ अगर नहीं आई तो बोलो कि नहीं आई। मैं जरा आसान का जवाब दे लूं, जरा सब्र करो।
जी, कैन यू हेयर मी? आर यू देयर? यस सर। ये बात समझ में आ गई आपके सीआर साहब? यस सर, समझ में आ गया। आप दूसरे के लिए बताइए, जब इसको -1 की पावर कितनी बनेगी? 3 सर। तो -1 की पावर 3 तो 3 ऑड होता है, तो जवाब क्या आएगा? माइनस। तो यहां से निकलेगा माइनस, यहां से जवाब आया माइनस, और जब ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। यस सर। आप तीसरे के लिए बताइए, इसका क्या आएगा रिजल्ट? सर 3 आएगा, माइनस आएगा। माइनस आएगा, तो माइनस को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -5। -5। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा सर। 4 तो है, तो -1 की पावर 4 इवन हो गई, तो फिर क्या जवाब होगा आखिरी इसका? 3 होगा सर। अब इसका जवाब तो अल्लाह के बंदे प्लस होगा ना, और जब प्लस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। यस सर। समझ भी रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे सर। समझ रहे हो। दूसरे बंदे की आवाज ही नहीं आ रही, मौजूद है भाई क्या? जी मौजूद है सर। यस सर। आवाज समझ में आ रहा है भाई तुम्हें? जी सर, आ रहा है। अच्छा, तो अब आपने जब A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम चारों की वैल्यू निकाल ली, तो आप एडजॉइंट के फार्मूले में पुट कर दीजिए। देयरफॉर इसको 1 का नाम दिया था, तो देयरफॉर 1 बिकम्स एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा? A11 प्राइम कितना आया? A11 प्राइम तो 4 आया, तो 4 रख दीजिए। A12 प्राइम कितना आया? A12 प्राइम तो -2 आया, रख दीजिए। A21 प्राइम कितना आया? A21 प्राइम तो -5 आया, रख दीजिए। A22 प्राइम कितना आया? A22 प्राइम तो 3 आया, तो रख दीजिए। और फार्मूले में क्या आ रहा है? ट्रांसपोज। तो क्या ट्रांसपोज निकालना आता है या भूल गए हो? आता है सर। तो कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज? रो को कॉलम में कर देंगे, कॉलम को रो में सर। हाँ, तो ये अब रॉ में है, 4 - 2 रॉ के अंदर है, तो ये कॉलम में आ जाएगा। ये -5 3 रॉ के अंदर है, ये कॉलम में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आया? यस सर। तो बस यही अहम चीज थी इसके अंदर, एडजॉइंट निकालना। अगर वो आपको आ गया तो इसका मतलब है कि इनवर्स निकालना आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो पहले निकाल चुके थे, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। तो जरा फार्मूला लगाते हैं, यूजिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, ये रख दिया आप। अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो फिर कैसे होता है? वो मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, जिसमें तो पहले लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 2 1 4, ये लिखा हुआ है। तो अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स में मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये वाला 2 जो है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो लिहाजा इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8। यानी कोई भी नंबर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है इसको हम कहते हैं स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स में मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी 1/2 भी एक नंबर है, तो पहले ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1/2 तो अपॉन के अंदर है। तो जब कोई अपॉन का नंबर पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से होगा। जब अपॉन का नंबर बगैर अपॉन वाले से मल्टीप्लाई होता है, जब अपॉन का नंबर बगैर अपॉन वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ये अपॉन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? अपॉन के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 4 1 4, तो 4/2। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। एक नंबर अपॉन का हो और एक बगैर अपॉन का हो, तो बगैर अपॉन वाला नंबर अपॉन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। तो लिहाजा ये हो जाएगा 4/2। कोई बताएगा कि ये क्या होगा? -5/2। शाबाश। ये क्या होगा? -2/2। शाबाश। ये क्या होगा? 3/2। शाबाश। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4/2 है तो डिवाइड कीजिए,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, जवाब ही आ गया। ये तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 आ गया। 3/2 एज इट इज, ये इनवर्स आ गया। हैव यू गॉट इट? यस सर। फारूक साहब, सर उनका खत्म हो गया था। माशाल्लाह। तो आज यहीं तक रखो, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। सही है जी? ठीक है सर। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज।